अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अयि भोमान्याः, अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानेन स्वामी श्री श्रीनिवासाचार्य स्मृति व्याख्यानमालायां समायोज्यते प्रति एकादशी तिथिमधिकृत्य विशेषतः स्वामीवर्याणां स्वामी श्री श्रीनिवासाचार्याणां स्मृतौ विशिष्ट व्याख्यानं प्रत्यस्मिन् काले तिथौ च भवति। एतस्मिन्नेव क्रमे अधुना अस्माकं पुरस्तात् योग दिवसस्य प्रासंगिक संदर्भे उपस्थिताः सन्ति विद्वद्धौरेया परमादरणीया आचार्या कीर्ति शर्मा महोदया। अहम् एतासाम् अस्मिन् संस्थाने आभासिक पटले च सुस्वागतम् अभिनंदनं च आचरामि। महोदयानाम् अभिनंदनं स्वागतं च वर्तते। अत्र छत्तीसगढ़ पक्षतः संस्थान पक्षतश्च विशेषतः भवताम् अत्र सुस्वागतं वर्तते। इतोपि अस्माकं संस्थानस्य ये निदेशिका वर्तन्ते खैरागढ़ मंडलांतर्गतस्य संयोजिका च वर्तते अधुना। अथ च इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य अध्यक्षाः डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया मातृकल्पा अस्माकम् अत्र विराजमानाः सन्ति। अहं तासां चरणकमलेषु अपि प्रणमाञ्जलिं विनिवेद्य सुस्वागतं व्याहरामि। इतोपि अस्माकं ये श्रोतारः ऑनलाइन माध्यमेन ये पश्यन्ति, अस्माकं संस्थानस्य अन्येपि सदस्याः रोशन राजपूत महोदयाः, अन्येपि अन्नपूर्णा सिंह महोदया, अथ च मधुसूदन शर्मा महोदया, रजत कुमार तिवारी महोदयाः, अन्येपि ये सन्ति तेषां समेषाम् अत्र अभिनंदनं स्वागतं च व्याहृत्य अधुना अहं साक्षात् विनिवेदयामि। आचार्य महोदयाः अत्र विराजन्ते। योग दिवसस्य अवसरे अस्मिन् विषये च संदर्भे अस्मान् सर्वान् उद्बोधयन्तु इति। आचार्या कीर्ति महोदया, निवेदन है आप कृपया संबोधन करें हम सबको। जी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता है, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये शायद स्वामी श्री का मेरे ऊपर कोई विशेष आशीर्वाद है कि 15 दिन में आपने दोबारा मुझे आज याद कर लिया। तो मैं तो इसे स्वामी श्रीनिवासाचार्य जी का ही कोई मेरे ऊपर आशीर्वाद मानती हूँ कि मुझे सौभाग्य दोबारा, पिछली बार मैंने 6 जून को पर्यावरण दिवस पर आपके सम्मुख उपस्थित हुई थी और आज फिर दोबारा योग दिवस पर आपने मुझे याद किया, ये मेरा सौभाग्य है। योग दिवस कल ही पूरे विश्व ने मनाया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। वस्तुतः भारतीय संस्कृति में योग क्या है, इस पर मैं थोड़ा-सा प्रकाश डालूँगी सभी के समक्ष। संस्थान के सभी उपस्थित सदस्यगण जो हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। बहुत विद्वान मैडम पूर्णिमा केलकर जी बैठी हुई हैं। यदि मेरे व्याख्यान में कोई कमी हो, तो छोटी बहन समझ के मुझे क्षमा करें, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पर मुझे तैयारी करने का अवसर मिला। आज दोपहर में मृत्युंजय जी का फ़ोन आया था और बहुत कम समय में मुझे इसका मैं कर पाई तैयारी। फिर भी मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं अच्छे से अच्छा आप लोगों को योग से थोड़ा समझा सकूँ। मन को प्रसन्न और स्वस्थ रखने का पहला उपाय है शरीर को स्वस्थ रखना। शरीर वह रथ है जिस पर बैठकर जीवन की यात्रा हमें करनी होती है। शरीर एक चलता-फिरता देव मंदिर है, जिसमें प्रभु स्वयं अपनी समस्त विभूतियों के साथ विराजते हैं। अतः मन की निर्मलता और बुद्धि की शुद्धता का साधन शरीर से ही प्रारंभ होता है। शरीर तो एक साधन मात्र है, जिसकी सहायता से परम साध्य को प्राप्त करने के लिए योग, तप, जप आदि किया जाता है। इस साधन रूपी देह को स्वस्थ और पवित्र रखने से ही योग की शुरुआत होती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जनमानस के को योग से परिचित करवाने के लिए बहुत सारे योगों का वर्णन किया है। अर्जुन के माध्यम से उन्होंने विषाद योग, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग इत्यादि का हमें ज्ञान देकर परिचित करवाया है। गीता का जो सांख्य योग है,
उसका सांख्य योगी माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसा भगवान ने हमें बताया। ऐसे समझकर मन, इंद्रिय और शरीर के माध्यम से होने वाली समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अनन्य भाव से निरंतर स्थिर रहता है सांख्य योगी। क्योंकि योग की अर्थात नर के नारायण बनने की साक्षात विधि बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन रूपी नर को निमित्त बनाया है। वेद में हमारे उपासना के 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, भक्ति कांड और उपासना कांड का निरूपण किया गया है। भगवत गीता में भी इन तीनों ही कांडों का निरूपण किया गया है, लेकिन उनको विभिन्न प्रकार के योगों के माध्यम से साधारण जनता को भी समझ में आ जाती है वो चीज। योग का यथार्थ उद्देश्य सिद्धि प्राप्त करना नहीं है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि योग के माध्यम से सिद्धि, लेकिन योग सिद्धियों में को वो नहीं करता कि सिद्धि प्राप्त करा दे, बल्कि योग तो ऐसी चीज है जो हमारी चित्त वृत्तियों को का विरोध करता है, निरोध करता है, जिसके कारण हम बजाय सिद्धि प्राप्त करने, सिद्धियां जब आदमी को प्राप्त हो जाती हैं, तो कोई भी शक्ति इंसान को जब प्राप्त हो जाती है, मनुष्य को कलयुग में विशेषकर, तो उन शक्तियों के माध्यम से दुर्भावना से ग्रस्त किसी न किसी का अहित करने के पथ पर चल पड़ता है। तो योग के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करना नहीं, बल्कि ये तो योग में विघ्न माना गया है। जीवात्मा का श्री परमात्मा के साथ योग अर्थात मिलना ही योग है। हम कहें जिससे दोनों का मिलन हो, परमात्मा की और आत्मा का, वही योग है। वेद के कर्मकांड के अनुसार कर्मसु कौशलम योग ये कहा गया है। उपासना कांड के अनुसार चित्त वृत्ति निरोधी योग है, और वेद के ज्ञान कांड के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा के एकीकरण को योग कहा गया है। योग तत्ववेत्ता हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने योग साधन की 4 स्वतंत्र शैलियों का उपदेश हमें दिया है कि योग मार्ग से भगवत राज्य में पहुंचने के लिए 8 पौड़ियां उन्होंने निर्धारित की हैं, जिन्हें हम यम, आसन, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। और उन्होंने 4 ही योग साधन की शैली बताई है। एक है मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। मंत्र योग के बारे में मैं सबसे पहले आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ कुछ। जब हम इस धरा पे आते हैं माँ के गर्भ से जन्म लेकर के, तो हमें एक नाम दिया जाता है। तो ये संसार जो है पूरा नाम रूपात्मक है, और यही कारण है मैं जहाँ तक समझती हूँ, जो मैं महात्माओं से भी सुनती हूँ, पढ़ती भी हूँ, कि कलयुग नाम अधारा, कलयुग में भगवान ने इस कलयुग से पार होने के लिए, इस भवसागर से पार होने के लिए नाम को ही आधार बताया है। उसका कारण सबसे पहले यही है कि जो हमें यहाँ माँ के गर्भ से जन्म लेते ही जो भवसागर के बंधन में जब हम पड़ते हैं और माया हमें अपने आप में आरोपित कर लेती है हमारे पूरे देह को, तो हमें एक नाम दे दिया जाता है। केवल वो हमारी देह का नाम होता है, वो आत्मा का नाम नहीं होता। मनुष्य जिस भूमि पर गिरता है, वही भूमि उसको उठने के लिए भी सहारा बनती है। तो जब जिस नाम को लेके हम इस धरती पर आए, माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए, उसी नाम के सहारे हम भगवान का नाम लेकर के, शायद जहां तक मेरी समझ है, भगवान का नाम लेकर के हम उसी नाम रूपी मंत्र को प्रयोग करके इस भवसागर से पार भी हो सकते हैं, यहाँ की आदि व्याधियों से भी मुक्त हो सकते हैं। मंत्र योग के आचार्यों ने मंत्र योग के ज्ञात पूज्य आचार्यों ने मंत्र योग के साधनों को भी 16 भागों में विभक्त किया है, जैसे दिक्शुद्धि, स्थान शुद्धि, मंत्र जप, न्यास, कर न्यास, हृदयादि न्यास, इस तरह से दिग्बंधन, इस तरह की जो उन्होंने हमारे आचार्यों ने, हम देखते हैं हम कोई सा भी पाठ करने बैठे हैं, किसी भी शास्त्र का पाठ करने बैठते हैं, तो हमें ये सब शुद्धि करनी पड़ती है। तो मंत्र जाप की शुद्धता के बाद ही कोई मंत्र की हम सिद्धि या हम उस मंत्र को भगवान तक पहुंचने में माध्यम बना सकते हैं। चाहे हम माँ का नवाण मंत्र लें, या राधा रानी का राधा मंत्र लें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय करें, या गायत्री मंत्र लें, सभी के लिए हमें न्यास करना होता है। इवन तो यदि हम आदित्य हृदय स्रोत का भी पाठ करते हैं, जो बहुत छोटा सा सूक्ष्म है, भगवान राम रक्षा स्रोत का भी जब हम पाठ करते हैं, तो उसमें भी हमें विनियोग और करन्यास इत्यादि का प्रयोग करना होता है। उसके पीछे मंशा यही होती है कि हम जो मंत्र कर रहे हैं, जिस मंत्र का जाप हम कर रहे हैं, जिस नाम का जाप हम कर रहे हैं, वो हमारा मन शुद्ध करे, और उस शुद्ध मन के द्वारा हम भगवान तक पहुंचे। मंत्र योग के ध्यान को स्थूल ध्यान कहते हैं, और यह ध्यान पंच सगुणोपासना, अवतार उपासना के अनुसार कई प्रकार का होता है। दूसरा योग जो बताया गया वो हठ योग। हठ योग को ज्यादातर नाथ संप्रदाय के लोग करते हैं, और हठ योग ये है कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का एक ही भाव में गुंफित हो जाना। एक का प्रभाव दूसरे पर पूरा पूरा बना रहता है। स्थूल शरीर का भाव सूक्ष्म शरीर पर बना रहता है, सूक्ष्म शरीर का भाव गुंफित शरीर स्थूल शरीर पर बना रहता है। लेकिन उनका जो हठ योग होता है, वो
ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से स्थूल शरीर को अपने अधीन कर लेता है और सूक्ष्म शरीर में तत्व को प्राप्त करते हुए योग की प्राप्ति करने का हठ योग कहा जाता है। योग के आचार्यों ने हठ योग को 7 अंगों में विभक्त करते हुए किया, जैसे नेति, धोती इत्यादि, चटकर्म, आसन, मुद्रा, प्राणायाम इत्यादि। हठ योग के ध्यान से जो हठ योग में जो ध्यान किया जाता है उसको ज्योतिर्ध्यान कहते हैं और प्राण के निरोध से होने वाली हठ योग की समाधि महादेव समाधि कहलाती है। तीसरा है लय योग। लय योग का सिद्धांत यह है कि ब्रह्मांड की प्रतिकृति मानव पिंड है। ज्योतिष में कहा भी गया है पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो ब्रह्मांड में जितने भी नक्षत्र इत्यादि हमें नजर आते हैं, ग्रह इत्यादि नजर आते हैं, वो सब मानव शरीर में भी प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि हमें पता नहीं है, आप जो हमारे 5 भौतिक तत्व हैं वो भी हमारे शरीर में ही प्रकट होते हैं। राशियों के माध्यम से ज्योतिष में भी ये चीज बताई जाती है। और लय योग का सिद्धांत भी ये है कि ब्रह्मांड की प्रतिकृति मानव पिंड है। ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति का विलास जैसे ब्रह्मांड में है वैसा ही मानव पिंड में भी है। ग्रह, नक्षत्र, चतुर्दश भुवन आदि के पीठ मानव पिंड में भी हैं। पंच कोशों का आवरण, जैसा कि कहा गया कि कलयुग में जो हमारे प्राण है वो अन्न में ही रहते हैं, वैसे हमारे मानव शरीर में 5 कोश बताए गए हैं। अन्न कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जब हम प्राण से ऊपर उठेंगे, थोड़ा सा अन्न से ऊपर उठेंगे तो प्राण पे हमारा मन जाएगा। प्राण से उठेंगे तो मन को हम नियंत्रित करने की तरफ बढ़ेंगे और जब मन को हम नियंत्रित करने की तरफ उठेंगे तो हम विज्ञान में जाएंगे। विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान, वो भी हमें जब मिलेगा तभी हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्न या आज जैसे लोगों ने एक आनंद की जो प्राप्ति का साधन ढूंढ लिया है, उसको मैं कोई अन्यथा नहीं ले, लेकिन मैं आज आधुनिक युवा पीढ़ी की अगर हम बात करें तो उन्होंने अन्न को अच्छा होटलों में बाहर खाना, बाहर अच्छे घूमना फिरना, उसी को ही एक आनंद का स्रोत मानते हैं। पर वो आनंद का स्रोत स्थायी नहीं है। आनंद का स्रोत अगर हम देखें तो भगवान की प्राप्ति होना, ईश्वर में की में हमें शरणागत हो जाना, वही हमें असली आनंद दे सकती है। अगर हम पुराने हमारे महापुरुषों के चरित्र को पढ़ें, चैतन्य महाप्रभु को देखें, रामकृष्ण परमहंस जी को देखें और आजकल वर्तमान में हम देख सकते हैं प्रेमानंद जी महाराज को, तो वास्तव में जो ये आनंद है, प्रभु के जितना समीप इंसान जाता है उतना ही वो आनंद की तरफ बढ़ता जाता है और उसी में उसको भाव की प्राप्ति होने लगती है। जब तक प्रभु भक्ति में हमारे निरंतर अश्रु नहीं बहने लगे, प्रभु भक्ति का आनंद ऐसा होता है, कभी हम रोने लगते हैं, कभी हम हंसने लगते हैं, कभी पागलों की तरह उसको, जो प्रभु भक्ति में मगन होता है व्यक्ति, उसको लोग पागल कहते हैं। असल में क्योंकि वर्तमान जो समय है कलयुग का, इसमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी भक्त के भाव को समझ पाते हैं। लेकिन जब हम पुराने भक्तों को के साहित्य को पढ़ते हैं, हमारा कहीं सौभाग्य समय वो चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो सब प्रभु का भाव ही है। यदि हमारे जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, हम किसी भी योग के माध्यम से अगर हम उस तरफ बढ़ रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे कई बार प्रभु का नाम लेते हमारे शरीर के जो रोए हैं वो खड़े हो जाते हैं, या हमारे नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है, या मन में स्वतः ही एक मुस्कान जो आ जाती है, वो स्वतः जो हम आनंद की महसूस करते हैं, वो सब एक भक्ति के कारण ही होता है, प्रभु की निकटता के कारण ही होता है। और ये सब कब होता है? जब हम अपने आज्ञा चक्रों को जागृत करने का प्रयास करते हैं। आज्ञा चक्र भी हमारे साथ हैं, जिसमें लास्ट में जाकर के जब हम सहस्त्र की तरफ बढ़ते हैं तो वहां जाकर के कुंडलिनी शक्ति को ब्रह्म रूपी सदाशिव के साथ हम मिला देते हैं और उसी को लय योग कहा जाता है। शिव में शक्ति का लेकर मुक्ति प्राप्त करने का साधन ही लय योग है। चौथा है राजयोग। राजयोग को अन्य तीनों योगों का चरम सीमा मानी जा सकती है। राजयोग का सिद्धांत यह है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से हमारा अंतःकरण संचालित है। हम सबके मन में यही सब चीजें रहती हैं। मन हमारा, ज्योतिष की दृष्टि से अगर मैं कहूँ आपको, तो मन हमारा चंद्रमा है। ज्योतिष के 9 ग्रहों में चंद्रमा ही एक ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा जल्दी जल्दी राशियां परिवर्तित करता है। 2.25 दिन या 2.5 दिन में चंद्रमा एक राशि से दूसरी राशि में संचलित हो जाता है। ठीक वही स्थिति हमारे मन की भी हम देख सकते हैं कि हम यहाँ बैठ करके पूरा स्विट्जरलैंड घूम लेते हैं, कभी हम देवप्रयाग पहुंच जाते हैं और कभी हम माँ विंध्यवासिनी के धाम पहुंच जाते हैं और कभी बनारस घूम लेते हैं और कभी हम अमेरिका घूम लेते हैं। यहाँ आजकल हम युद्ध की खबरें पढ़ रहे हैं तो हम अमेरिका और ईरान में घूम रहे हैं। तो ये मन के द्वारा ही हमारा सब कुछ संचालित है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 4 चीजें ही हैं जो हमें संचालित करती हैं और यही जीव के बंधन और मुक्ति का कारक भी है। यदि हमने इन पर नियंत्रण कर लिया, अहंकार पे, तो जो हमारा है, अगर हम लोग समझिए कि हम कहीं कहीं प्रभु की भक्ति की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं।
जैसे अशुद्ध मन जीव को नीचे की ओर गिराता है, वैसे ही शुद्ध मन जीव को ऊपर की ओर उठाता है। वैसे ही इंद्रिय परायण जीव की बुद्धि बंधन में जड़ी रहती है और ब्रह्म परायण जीव की बुद्धि मुक्त भूमि में पहुंच जाती है, ईश्वर की मुक्त भूमि में पहुंच जाती है। राजयोग के भी 16 अंग हैं। राजयोग के ध्यान को ब्रह्म ध्यान और समाधि को निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। थोड़ा सा मैं भगवत गीता की तरफ चलूंगी, क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने विषाद योग से प्रारंभ करके लास्ट में हमें निष्काम कर्म योग तक पहुंचा दिया है। तो और भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सर्वसुलभ है। हर व्यक्ति गीता प्रेस गोरखपुर की भगवत गीता खरीद करके पढ़ सकता है। और इस समय तो अगर पढ़ें भगवत गीता को आज की युवा पीढ़ी, तो उसको एक राह मिल सकती है। आज की युवा पीढ़ी में जितनी निराशा बढ़ रही है, जितना अवसाद हो रहा है, आत्महत्या की प्रवृत्तियां हो रही हैं, यदि वो भगवत गीता का अध्ययन करें तो विषाद योग से लेकर के जब वो निष्काम कर्म योग पर पहुंच जाते हैं, तो वहां जाकर के समस्त विषाद खत्म होकर के सिर्फ आनंद ही आनंद इस मन में रह जाता है। ये भी सब पर हम लोग तो कई बार ये भी कहते हैं कि शायद ये भी प्रभु की कृपा ही होती है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे वापस स्वामी जी के संस्थान में आमंत्रित किया गया। ये मैं अपना परम सौभाग्य मानती हूँ कि पहले पर्यावरण के लिए और इसके लिए आज मुझे योग के लिए भी मुझे ही आमंत्रित किया गया। कहीं ना कहीं विशेष कृपा है प्रभु की भी और आचार्य वर्ग की भी और स्वामी जी की भी। चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित, आस्तिक हो या नास्तिक, सभी का एकमात्र उद्देश्य होता है सुख प्राप्त करना। और मनुष्य का ही नहीं, यदि हम प्राणियों को भी देखें, चिड़ियाओं को भी अगर हम देखें, सुबह सुबह चिड़ियां उड़ती हैं और शाम होते होते वो विश्राम के लिए अपने घोंसले में आ जाती हैं। क्यों आ जाती है? क्योंकि उन्हें सुख प्राप्त करना है, चैन की नींद सोना है। यदि हम श्वान को देखें, श्वान को धूप गर्मी के दिनों में अगर हम देखें श्वान को, तो वो कभी गाड़ी के नीचे जाके सोएंगे किसी की, या किसी ऐसे वृक्ष के तले बैठेंगे जहाँ छाया होगी। तो इस सृष्टि में जितने भी जीव मात्र हैं वो सब सुख के लिए ही प्रयासरत हैं, चाहे मनुष्य हो और चाहे जीव जंतु हो। शास्त्र ये आस्तिकों का कथन है कि आनंदात्मक उन प्रभु से उत्पन्न हुए उनका एकांश ये जीव जब तक भगवान के सम्मुख नहीं होता तब तक उसको सुख नहीं मिल सकता। और ये वास्तविकता भी है कि हम चाहे कितना ही भटक लें आनंद के लिए, हम बड़े बड़े होटलों में जाके घूम लें, खाना खा लें, या हम किसी पहाड़ी स्टेशन पर जाकर के खूब घूम लें, अच्छी अच्छी वीडियो रील बना लें, या विदेशों में जाके घुमाएं, हवाई सफर कर लें, लेकिन वहां वो आनंद नहीं है। जो आनंद है जीवन का वो वास्तविक रूप से हमें प्रभु के सम्मुख होकर के ही प्राप्त होता है। ये मेरा खुद का भी अनुभव है जीवन का कि हमने जब तक प्रभु के सम्मुख हम नहीं होंगे तब तक हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम उसी प्रभु के एकांश हैं। हमने इस जीव के रूप में इस धरती पर जन्म लिया है, चाहे हम मनुष्य रूप में आए, चाहे हम किसी भी जीव के रूप में आए। आप देखिए कुछ जीव भी ऐसे होते हैं जिनका कोई पिछला प्रारब्ध ऐसा होता है कि वो ऐसे घर परिवार में चले जाते हैं जहाँ बहुत पूजा पाठ होती है, जहाँ बहुत सात्विक वातावरण होता है, जहाँ नित्य प्रति सुबह शाम आरती की घंटियां सुनाई देती हैं। वो सब उन जीवों का कोई प्रारब्ध योगी होता है, और वो जब भगवान के सम्मुख होते हैं तो मेरा जहां तक मानना है, मैं ये समझती हूँ शायद भगवान उनके प्रारब्ध को कम करने के लिए ही ऐसे घरों में उन जीवों को भेजता है। क्योंकि प्रभु के सम्मुख होने का आनंद देखिए आप, विभीषण जो थे लंका में रहते थे, स्वर्णमयी लंका जिसमें सारी सुख समृद्धि थी, और उन्होंने केवल प्रभु श्री राम के गुण देखे थे, सुने थे। मतलब भगवान से साक्षात्कार भी नहीं हुआ था उनका जब तक, लेकिन फिर भी केवल भगवान के गुण सुन करके विभीषण भगवान श्री राम के पास आ गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपने स्त्री पुत्र बंधु बांधव सारी समृद्धि सबको छोड़कर वो सिर्फ किसके सम्मुख आए? भगवान के। क्योंकि उन्होंने भी कहा है, रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में, भगवत कथम में राज्यम च जीवितम च सुखानी च, अर्थात भगवान के चरणों में ही सारे सुख हैं, सारे राज्य हैं, सारी सुख सुविधा हमें जो प्राप्त होती है कि वो भगवान के चरणों में ही हमें प्राप्त होती है। यदि मनुष्य भगवान के सम्मुख हो जाता है तो ये निश्चित रूप से तय है कि बिना मांगे उसके पास सारे सुख ऐश्वर्य षड ऐश्वर्य का वो स्वामी हो जाता है। जैसे भगवती माँ दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया कि भगवती की आराधना से व्यक्ति भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। और मेरा मानना यह है कि हम निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते, इतने हम लोग सक्षम नहीं है कलयुग के मनुष्य होकर के। तो हमें पहले किसी ना किसी प्रभु की साकार मूर्ति को अपने रूप में स्थान देना होता है, उनके साथ हमें योगाकार करना होता है, उनके साथ हमें योग करना होता है, योग मतलब जोड़ना होता है अपने आप को। जब हम किसी एक आराध्य को लेके, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो श्री राम हो, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे वो श्री राधा रानी हो, चाहे वो भगवती हो, यदि हम उनके साथ रह करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे भगवान भोलेनाथ हो, चाहे विष्णु भगवान हो, हम उनके साथ रह करके अपने आप को समर्पित कर देते हैं, एक साधे सब सदे। इसीलिए हमारे
संस्कृत साहित्य में भी ये बात कही गई है, हमारे शास्त्रों ने भी कही है, आचार्यों ने भी कही है कि आप एक के शरणागत हुई है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि वो परम ब्रह्म परमेश्वर तो एक ही है। जब हम किसी एक साकार रूप की आराधना करते करते जब किसी एक के साथ एकाकार होने लगते हैं, तो हमें सारे ही कृपा मिलने लग जाती है, क्योंकि हम अपने आप को ब्रह्म के साथ एकाकार करते हैं, ब्रह्म के साथ हमारा धीरे धीरे योग होने लगता है। भगवान भक्ति में मन न लगा, कई लोग मुझसे मुझसे भी कहते हैं प्रश्न, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा पैराग्राफ ऐड किया। अभी पिछले कुछ दिनों पहले भी मैं बाहर गई थी, तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि हमारा तो मन पूजा पाठ में लगता ही नहीं है। और मन एक ऐसा विषय है, मन एक ऐसा हमारे शरीर का इंद्रिय है जिसको नियंत्रण करना भी बड़ा मुश्किल कार्य है। उसको अगर हम कठोरता से कहेंगे ये काम नहीं करना है, तो वो नहीं करेगा। उसको जबरदस्ती आप देख लीजिए, किसी भी बालक को यदि आप कठोरता के साथ रोकने की कोशिश करेंगे, किसी गलत पर चलने की, तो आपका विद्रोह करने को उतारू हो जाएगा। पर हमारे शास्त्रों ने मन को नियंत्रित करने का जो सबसे सरल साधन बताया है, वो योग बताया है। और वो योग कहाँ से शुरू किया उन्होंने? प्राणायाम से। इसीलिए अष्टांग योग में प्राणायाम को भी स्थान दिया गया है। प्राणायाम का अर्थ है कि श्वासों के साथ हमारा योग होना। जब हम अपनी श्वासों को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं, जब हम आसन पर बैठने से पहले, क्योंकि हमारे सूर्य स्वर और चंद्र स्वर दोनों जब चलते हैं, सूर्य स्वर को हमारे ज्योतिष शास्त्र में और अन्य शास्त्रों में भी क्रोध की अधिकता वाला गर्म स्वर बताया गया है। आयुर्वेद में भी सूर्य स्वर को गर्म बताया गया है और चंद्र स्वर को शीत बताया गया है। लेकिन इन सबके बीच में भी एक सुषुम्ना नाड़ी बताई गई है आयुर्वेद में। उसके हिसाब से जब हम प्राणायाम करते हैं, तो आप स्वयं महसूस करिए कई बार कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी स्वतः ही गतिशील हो जाती है। यानी कि हम समभाव में आ जाते हैं, न तो हम अधिक सूर्य की गर्मी, न ही हमारे अंदर अधिक शीतलता, क्योंकि दोनों ही नुकसानदायक हैं। शीतलता होगी शरीर में तो भी हम बीमार होंगे, अधिकता होगी गर्मी की तो भी हम बीमार होंगे। तो जब शरीर ही बीमार रहेगा तो प्रभु से मिलन कैसे होगा? क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, हम कैसे भक्ति करेंगे प्रभु की? ठीक है, वो बात अलग है कि प्रभु कई बार इतनी कृपा होती है कि हम बिस्तर में पड़े पड़े भी जब प्रभु को याद करते हैं, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने कहा है, सर्वधर्माने परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं मोक्षयामि सर्वपापेभ्यो मा शुचः। तो जब हम सब कर्मों को त्याग करके, और मेरा भी अनुभव है कि शायद जब हम भक्ति में आगे तक बढ़ जाते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी ने भी कहा है कि जब हम भक्ति में इतना आगे बढ़ जाते हैं, तो हमें ये सब ऐसा लगता है बस हमें सिर्फ 24 घंटे उसी भाव में हम रहते हैं, क्योंकि हमारा मन उनके साथ एकाकार हो जाता है। वो एकाकार होना ही योग का वो है प्रमाण हमारे पास, कि वो योग जो आज हम योग दिवस करते हैं, खूब सारी रील बना बना के उस पर डालते हैं, हमने योग किया, हाथ हिलाए, ऊपर कर दिया। पर असल में हमारा योग का हम देखें, योग दिवस कल ही गया है, और अच्छी बात है कि मोदी जी के आने के बाद पूरे देश में योग दिवस मनने लगा। पूरे विश्व ने इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को माना। इसके लिए हम अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानते हैं। भारत तो खैर है ही सनातन भूमि, जहाँ आज से नहीं सदियों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान की प्राप्ति के लिए योग को आधार माना था। वो तपस्या में लीन रहते थे। वो तपस्या क्या थी? वो उनका योग ही था। तपस्या में कोई खड़े होकर के एक पैर पे दूसरा पैर रख करके, एक पैर को ऊंचा करके दूसरा पैर के घुटने पर रख करके जो योग कर रहा है, वो तपस्या जो कर रहे हैं हाथ ऊंचा करके, वो तपस्या क्या थी? वो योग ही था। उस योग के माध्यम से ही सारे ऋषि मुनियों ने भगवान से मिलने की उत्कंठा थी। उसमें कई बार वो लोग असफल भी हो जाते थे। महाराजा दशरथ को अगर हम देखें, महारानी कौशल्या को अगर हम देखें, तो पूर्व जन्म में उन्होंने भी एक पैर पर खड़े होकर के भगवान विष्णु की आराधना की थी, और उसी के फलस्वरूप भगवान ने उनको उनके घर में पुत्र जन्म लेकर के प्राप्त होने की बात कही थी, जहां तक मेरा ज्ञान है। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर हम ये कह देते कि हमारा मन नहीं लगता भगवान भक्ति में, ये बिल्कुल कहना गलत है। आप उसको हम ये कह सकते हैं मनोगति, ये मन की गति है। ये बहुत गंभीर बात है कि मन किस तरफ हम दे रहे हैं। अगर हमारे मन को हम अच्छी बातों की तरफ मोड़ेंगे, आज जो हम बार बार कई बार मैं देखती हूँ युवा लोग प्रेमानंद जी महाराज से बहुत वो हो रहे हैं प्रभावित, और वास्तविकता है ये कि बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी, बड़े बड़े फिल्म स्टार, फौजी भाई, सभी लोग प्रेमानंद जी महाराज के पास जा रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस काल में हैं जब इस तरह से भक्ति का प्रचार प्रसार हो रहा है। सनातन धर्म में मैंने पिछला बहुत इतिहास अगर जब मैं देखती हूँ, जब मुगलों का शासन था, उस समय चैतन्य महाप्रभु का आगमन इस धरती पर हुआ था। उन्होंने भी भक्ति के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से ही जनमानस को सजीव किया था, क्योंकि उस समय भगवान का नाम लेना एक मुगलों के शासन में एक बहुत बुरी चीज मानी जाती थी, और वो दंड देते थे प्राय इसके लिए सनातनियों को। लेकिन उस समय प्रभु की कृपा हुई, भगवान हर काल में अवतार लेते हैं, ऐसा मेरा मानना है।
क्योंकि जब जब हमारे सनातन धर्म पे संकट आया है, कोई ना कोई अवतार इस धरती पर अवश्य प्रकट हुआ है। पहले 5वीं छठी शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ। उन्होंने लेकर के गौड़ प्रदेश से, बंग प्रदेश से लेकर के और वृंदावन तक, उत्तरी मतलब पूरा से लेकर के उत्तर दक्षिण तक वो आ गए। और उन्होंने उनसे पहले शंकराचार्य जी हुए थे। इस तरह से, और उनके बाद 18वीं 19वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने माँ काली की भक्ति के द्वारा लोगों में चेतना जगाई। वो ऐसा नहीं कि वो केवल माँ काली की ही भक्ति करते थे, वो परम वैष्णव थे, लेकिन उन्होंने ना भक्ति योग के माध्यम से, और भक्ति योग ऐसा है जो बहुत आसान भी है। देखिए, हठ योग हर व्यक्ति नहीं कर सकता, राजयोग हर व्यक्ति नहीं कर सकता। हालांकि बहुत सारे सोशल साइट्स पर लोग बताते हैं भक्ति योग करना, वो हठ योग करना, राजयोग करना, पर मैं उन सब चीजों को फालतू मानती हूँ, क्योंकि उन सब के लिए बहुत सारी साधना और तपस्या की आवश्यकता होती है। लेकिन भक्ति योग इतना आसान योग है जिसमें आप सिर्फ भगवान का नाम लेकर के उनके साथ ये एकाकार होने का प्रयास करें, अपना तन मन सब कुछ उनको समर्पित कर दें, सात्विक पथ पर आप चल पड़े, तो भगवान निश्चय ही आपकी शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं। मन को निश्चल बनाकर या किसी जगह कवर लगा देना एक स्वाभाविक बात है। योग भक्ति योग का तारतम्य जरा बारीकी से परखने का यही जो हमारा शरीर है वही स्थल है। योग चित्त वृत्ति निरोध, जो मन है हमारा, उसमें कितनी सारी वो है अशुभ और शुभ वृत्तियां। क्योंकि कई बार हमारा मन बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचता है, और कई बार मन हमारा बड़ी अजीबोगरीब बातें, जैसे हम कोई फिल्म देख ले, फिल्म में यदि हमने हिंसा देख ली तो हम हमारे मन में वही विचार घूमते रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा अच्छे वातावरण में रहिए। जब आप सात्विक वातावरण में रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तो आसपास के वातावरण का मनुष्य के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य नहीं, पशु पक्षियों के ऊपर भी पड़ता है। क्योंकि यदि हम देखें प्राचीन काल में, तो हमारे ऋषि मुनियों के यहाँ शेर और हिरण एक ही जगह पर रहते थे। अब आप सोचिए, वहां शेर और हिरण का एक रहना कैसे संभव था, लेकिन वहां भक्ति थी, प्रेम था। उस प्रेम योग के माध्यम से ऋषि मुनियों में इतनी क्षमता थी कि वो हिंसक जानवर को भी अपने वशीभूत कर लेते थे। शेर जैसा हिंसक जानवर भी उनके वशीभूत रहता था। तो ऐसा नहीं है कि हमारे शास्त्र झूठे हैं या गलत हैं, क्योंकि मैं उन शास्त्रों को पढ़ के, चाहे कोई नास्तिक व्यक्ति होगा तो वो कहेगा कि हो सकता है बकवास है ये सारी चीजें, पर मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं परम आस्तिक हूं। और इसलिए मैं इन सब चीजों की सत्यता को मानती हूँ, क्योंकि मैंने जीवन में खुद इसके बहुत अनुभव किए हैं। नित्य प्रति मुझे अनुभव होते हैं इनके। मन की गति को रोक लेने की अस्वाभाविक और कठिन चेष्टा मत करिए कभी भी। उसकी गति को अविच्छिन्न रहने दीजिए, मतलब उसको डिस्टर्ब मत कीजिए आप, किंतु उसका मुख थोड़ा सा मोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप एक तरफ, कई बार क्या होता है कि कुछ पिछले जन्म का प्रारब्ध होता है, कुछ हमारे ग्रह योग होते हैं, कुछ ईश्वर की कृपा होती है, कुछ हमारे माता पिता का कोई पूर्व अच्छा पूर्ण काम किया हुआ होता है, कुछ हमारे गुरुजनों का हमारे ऊपर आशीर्वाद होता है। तो क्या होता है कि युवा पीढ़ी जब भटकने की राह पर होती है, तो उसको बिल्कुल कामाख्या मंदिर में कैट और पिजन एक साथ रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, मैंने खुद देखा है इस चीज को। तो कई बार ऐसा होता है कि युवा चाहते हुए भी दोस्तों की संगति, गलत दोस्तों की संगति में पढ़ करके कई गलत आदतों को अपना लेता है, लेकिन उसके बाद वो उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, वो अपने घर के वातावरण में या अपने खुद के मन से ही, अपने कोई पुण्य प्राप्त से वो धीरे धीरे भक्ति की तरफ मुड़ने लगता है, ईश्वर की तरफ सम्मुख होने लगता है। तो हम जैसे हमारे मन को मोड़ेंगे, जिस तरह हमारे मन को मोड़ेंगे, हम उसी तरफ हमारा मन चलने लगेगा। और अष्टांग योग भी यही कहता है कि प्राणायाम जो है वो श्वासों की गति का वो है लय, और श्वासों की गतियों को यदि हमने स्थिर करना सीख लिया, पुराने समय में यदि हम देखते हैं, हमारे ऋषि मुनि 100 वर्ष से भी ऊपर जिंदा रहते थे। 100 वर्ष से जिंदा रहने के ऊपर जिंदा रहने का कारण सबसे बड़ा ये, आज भी बहुत सारे लोग रहते हैं। कई पहले जैसे पतंजलि महाराज थे हमारे योग गुरु, आज कल बाबा रामदेव हैं योग गुरु, और भी कई लोग हैं योग के बारे में बताने वाले। पर ये वास्तविकता है, क्योंकि ये तो तय है कि भगवान के यहाँ से हमें सांसें गिनती की मिली हुई हैं। यदि वो सांसें गिनती की मिली हुई हैं, लेकिन यदि हमने अपने श्वास की गति को नियंत्रित करके प्राणायाम के माध्यम से मन को स्थिर कर लिया, तो स्वाभाविक सी बात है हमारे श्वास लेने की जो क्षमता है वो बढ़ी, और श्वास छोड़ना हमने धीरे धीरे सीखा तो वो बढ़ा। तो स्वाभाविक सी बात है कि जितने समय में हमें 10 सांसें आनी चाहिए थी, हमारी उतने समय में एक ही सांस आई। तो भगवान के हाथ में गिनती की सांसें मिली हैं, लेकिन हमने योग के माध्यम से अपनी सांसों को नियंत्रित करके और अपनी उम्र को अधिक बड़ा कर लिया। और अब जो इस साल का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल गया है, इसमें कहा गया है, इसकी एक थीम दी गई है कि समस्त विश्व का आनंद, सॉरी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का योग।
एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य का योग। देखिए, इस समय विश्व का आधा हिस्सा युद्ध की विभीषिका में जल रहा है। अमेरिका, ईरान, गाजा, यूक्रेन, फिलिस्तीन, पाकिस्तान, गृह युद्ध, कहीं युद्ध, मतलब ये सारी स्थितियां, विकट परिस्थितियां चल रही हैं। और ऐसी स्थिति में एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य का योग के लिए योग बहुत अच्छा विषय है, अगर हम इस पर देखें, ध्यान दें तो। लेकिन मैं जहां तक मानती हूँ, ये जो विषय है, केवल ये भारत ही इस पर नियंत्रण कर सकता है, इस योग को, क्योंकि योग जो स्वास्थ्य के लिए बताया गया है, वो भारत में ही बताया गया है। अच्छी बात है कि विश्व आज उसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मानता है, या उसको मान करके उसको अमल में ला रहे हैं, चेतना जागृत हो रही है। लेकिन यदि हम देखें तो विश्व को, जब तक विश्व शांति के लिए विश्व योग के माध्यम से अपने जीवन में शांति को नहीं उतारेंगे, तब तक ये एक पृथ्वी एक विश्व स्वास्थ्य की योग की थीम कहीं सफल नहीं होगी। इसके लिए हमें पर्यावरण का संरक्षण भी करना पड़ेगा। भाई, एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य का योग कैसे होगा यदि हमने अपने पर्यावरण को ही सुधारा। पृथ्वी के 5 तत्व हैं, उनमें से यदि हमने एक तत्व को असंतुलित कर दिया या 2 तत्व को असंतुलित कर दिया, तो कैसे हमारा योग सफल होगा। आजकल हम देखते हैं वृक्ष काटे जा रहे हैं। मैंने पिछली बार भी योग के, जब पर्यावरण का व्याख्यान था मेरा, उसमें भी मैंने कहा था, अब सभी जगह बारिश शुरू हो चुकी है। और आज फिर मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगी कि आप सब लोग कम से कम 5 वृक्ष इस धरती पर लगाएं वर्षा काल में, तो हमारा पर्यावरण सुधर सके और हम फिर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग को सार्थक कर सके। कम से कम भारत को इस दिशा में अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि भारत हमेशा हमारा विश्वगुरु रहा है। और यदि भारत इन सब युद्ध की विभीषिकाओं पर विजय प्राप्त करके फिर एक बार विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठित होता है, तो ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात होगी। पर उससे पहले हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के योग के साथ साथ हमें पृथ्वी का संरक्षण, जल का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, ये सब हमें करना होगा। तभी हम अगले साल तक इस पर्यावरण को सुरक्षित करके एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के योग को सार्थक कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद, और स्वामी जी की कृपा सदा बनी रहे। इसी आकांक्षा के साथ मैं सभी उपस्थित जनों को प्रणाम करती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। निश्चित रूप से योग दिवस के इस प्रासंगिक संदर्भ में बहुत सारे विषयों को आपने जोड़ते हुए अनुभवात्मक, प्रायोगिक और दैनंदिनी जीवन से हमारे ओतप्रोत होने वाले विषयों को उद्घाटित करके लाभप्रद व्याख्यान, अद्भुत व्याख्यान आपने दिया। ये हम लोगों के लिए और पूरे समाज के लिए ये महत उपादेय और योगदान रहेगा कि यह व्याख्यान हम जीवन में इसको उतारें, जीवन में नित्य क्षण इस चीज को आचरण में लाएं। यही इस व्याख्यान का मैं मान सकता हूं एक विशेष स्वारस्य है। निश्चित रूप से हम लोगों के लिए यह सौभाग्य होता है कि ऐसे अद्भुत विषयों को बहुत कम समय में आप रुचिपूर्ण बना करके और उसको व्यवस्थित कर देती हैं। इसके लिए मैं आपको कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, संस्थान की ओर से और छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से। नहीं सर, आप हमारे धन्यवाद मत दीजिए, तो मेरा सौभाग्य है। कोई स्वामी जी की विशेष कृपा मैं महसूस जी कर जी, रही हूँ कि यह बिल्कुल इतनी दूर स्वामी बैठे जी हुए का भी। ही आशीर्वाद है और ये बिल्कुल व्याख्यान उनके चरणों में हम समर्पित करते बिल्कुल। हैं। और विशेष रूप से हमारे संस्थान के जो निदेशिका हैं डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया अत्र विराजन्ते। अहं तासां चरणकमलेषु प्रणमाञ्जलिं विनिवेद्य प्रार्थयामि अधुना अस्मान् समुद्बोधयन्तु इति आचार्य महोदय। नमो नमः। प्रणमाम्यहम्। मम ध्वनिः आयाति? आम श्रूयते। श्रूयते। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतां स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। स्वामी श्री श्रीनिवासाचार्य स्मृति व्याख्यानमालायाम् अद्य योगदिवसम् अवलम्ब्य इदं
अति अनुकूलं लाभप्रदं व्याख्यानम् अस्माभिः श्रूयते। वस्तुतस्तु सर्वत्र योगत्वं दृश्यते। गीतायाम् अपि योगत्वं, योग नाम एव युज धातोः वर्तते। वस्तुतः योगस्य भावः तु स्वीकारात्मकः अस्ति। महोदया, आपने बड़े स्वाभाविक रूप में अपनी अभिव्यक्ति दी और ऐसा लग रहा था कि हम सबका आपकी उस अभिव्यक्ति में योग हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका बोलना अत्यंत सहज लगता है। कहीं कोई आडंबर या कहीं कोई अत्यधिक जो अभिव्यक्ति है वो प्रतीत नहीं होती। और वास्तविक विद्वानों की पहचान यही होती है कि जो हृदय से भाव निकलते हैं वो साक्षात उपस्थित हो जाते हैं। आपने मंत्र योग, हठ योग आदि के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक जानकारी दी और योग को आपने पर्यावरण से जोड़कर जो बताया, जो वर्तमान संदर्भ में अत्यंत ज्वलंत और प्रासंगिक भाव है। और आज की स्थिति में जैसे आपने योग दिवस जो कल आयोजित किया गया, उसके संदर्भ में आपने स्वास्थ्य एक पृथ्वी के विषय में बताया। वास्तविकता यही है कि जब हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि से युक्त योग की अनुभूति करते हैं तो हमारा शरीर हमारे मन से मिल जाता है। जो हठ योग में आपने चर्चा की, सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से एकत्व हो जाना, अद्वैत भाव हो जाना, और ये वास्तविकता है। मैंने स्वयं कल अनुभव किया। हमारे विश्वविद्यालय में जब योग दिवस आयोजित किया गया तो योग निद्रा करवाई गई और उससे पहले विभिन्न प्रकार के आसन और प्राणायाम करवाए गए। और जब हम योग निद्रा में थे तो ऐसा लग रहा था कि सारी परेशानियां, सारी चिंताएं हमसे अलग हैं। हम चिंता मुक्त हैं। और हम कौन हैं? मैं वो नहीं हूँ जो रोज मैं विश्वविद्यालय जाती हूँ, विश्वविद्यालय की तमाम परेशानियों से मेरा सामना होता है, तमाम चिंताओं से मैं युक्त होती हूँ, वो मैं नहीं हूँ। मैं एक अलग ही व्यक्ति हूँ जो पता नहीं किस एक अनहत समाधि में लीन हो रही हूँ। तो ये योग निद्रा का प्रभाव है। एक क्षण के लिए हमको लगता है कि हम वास्तविक रूप में एक अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति से युक्त हो जाते हैं। तो आपने इस अनुभूति को आज समक्ष उपस्थित किया। सर्वप्रथम आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञता, कार्तज्ञ ज्ञापित करती हूँ। और जो आपने आरंभ में कहा, देखिए विद्वत्ता तो आपकी भावना से, आपके शब्दों से प्रतिबिंबित होती है। और एक विद्वान व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब वो स्वयं को समर्पित कर देता है। और मैं ये मानती हूँ और वास्तविकता यही है कि आपसे अधिक विद्वान अभी इस समय कोई नहीं है, क्योंकि आपने अपनी वाणी को समर्पित कर दिया, वाणी का सबके साथ, सबके मन के साथ योग कर दिया। और बहुत अच्छा लगा जब आपने पर्यावरण पर भी अपनी बातें कही थी, बड़ा अच्छा लगा था। और ये जो बातें होती हैं, हम बहुत ज़्यादा जो कई बार भाषा की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जिसको हम हिंदी में लच्छेदार भाषा कहते हैं, या उस तरह की भाषा के स्थान पर एक सहज, जो हम आम व्यवहार में बात करते हैं, जो बोलचाल की, संभाषण की भाषा होती है, जब उस भाषा में कोई बात कही जाए तो अत्यंत सहज, स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रतीत होती है। और आपकी इस भाषा के लिए, संभाषण के लिए, व्याख्यान के लिए आज आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और इस आभासीय पटल में जो श्रोता जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस आभासीय पटल के साथ योग किया है, उन श्रोताओं के प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ। और आज क्योंकि जो व्याख्यान हमारे सामने उपस्थित होते हैं, इसके लिए
मनीष जी का बहुत बहुत आभार, क्योंकि हमको जो प्राप्त होता है, वो जो प्राप्त जिसके माध्यम से होता है, वो माध्यम भी उतना ही जो है वो बहुत अधिक धन्यवाद और आभार के पात्र हैं। तो जिन्होंने व्याख्यान दिया और जो व्याख्यान के माध्यम रहे, उन सबके प्रति कृतज्ञ ज्ञापित करती हूँ और यही कहूँगी कि योग जीवन में एक स्वानुभूति और आनंद की अभिव्यक्ति लाता है, और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात प्रतिवर्ष होती है कि 21 जून, जो कि योग दिवस के नाम से प्रसिद्ध है, उसी दिन संगीत दिवस, विश्व संगीत दिवस भी आयोजित किया जाता है, वर्ल्ड म्यूजिक डे। तो योग और संगीत का कैसा संबंध है? क्योंकि संगीत एक ऐसा भाव है जो कि व्यक्ति को मन से जोड़ता है, शरीर को मन से जोड़ता है, यही भाव योग में भी है। तो इन दोनों दिवसों के प्रति हम सम्मान समर्पित करते हैं और आज के व्याख्यान के प्रति मैं अत्यंत सम्मान अनुभूत या अनुभव करती हूँ, और फिर से आचार्य कीर्ति महोदया के प्रति मैं पुनः कृतज्ञ और आभार ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन, आपका विचार और आपकी जो अभिप्रेरणा है वो हमको निरंतर कार्य करने के लिए आगे सकुशल प्रेरणा देती रहती है, और बहुत सारे विषयों पर आपका विशेष अध्ययन, चिंतन और विचार हमें प्राप्त होते रहता है। और इस कार्यक्रम के विशेष जो सूत्रधार मैं कहूँ, इसका श्रेय मैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार तिवारी जी हैं, उनको जाता है। वो ऐसे विद्वानों को यहाँ उपस्थित करते हैं, विदुषियों को, जो हम सबके लिए एक विशेष अवसर का प्राप्त होता है, और निश्चित रूप से वह हम सबके लिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों के लिए तथा भारत के अन्य जितने भी छात्र समुदाय हों, विद्वत समुदाय हों और भी श्रोतृगण हैं, उन सबके लिए अनुकूल होता है। और हम ये प्रतीक्षा करते हैं कि प्रति एकादशी तिथि को कोई एक नए विद्वान को लाकर नए विषयों पर विचार मंथन अथवा श्रवण कर सकें, और उसी के अनुकूल में आज महोदया उपस्थिति अपनी दी हैं। इसलिए मैं पुनः कोटि कोटि धन्यवाद आपका ज्ञापित करता हूं विशेष रूप से। और भी हमारे समक्ष विराजमान हैं प्रियंका तिवारी जी, राजेंद्र शर्मा जी तथा वर्ष सैटेलाइट जैसा लिखा हुआ है ज्योति दीक्षित जी, मनोज पांडे जी और गुंजन अग्रवाल जी, हेमलता तिवारी जी तथा आराधना मिश्रा जी और पंडित राकेश मिश्रा शास्त्री जी और हमारे डॉक्टर मृत्युंजय कुमार तिवारी जी आदि सभी विद्वत समुदाय यहाँ उपस्थित है। मैं सबका कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही हम सब कम से कम एकादशी तिथि को एक समय निकाल करके विशिष्ट व्याख्यान माला में जुड़ें, और इस व्याख्यान को आप पुनः श्रवण कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर। छत्तीसगढ़ संस्थान का जो वेबसाइट है वो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन में, cgSSS.in। आप गूगल में देख सकते हैं और बहुत सारे व्याख्यानों का एक क्रम आप देख सकते हैं, पुनः सुन सकते हैं। हम सब विश्व कल्याण के लिए शांति मंत्र के साथ यहीं पर विराम करेंगे। आप सभी लोग अपने मोबाइल के म्यूट को ओपन करेंगे और एक साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः इस मंत्र के साथ आगे विराम लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। आपको भी नमस्कार।